वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या वीनस लीकेज की जो समस्या होती है पुरुषों में, जिसमें पुरुषों की लिंग की नसों में ब्लड फ्लो तो आता है और इरेक्शन भी होता है, बट वो इरेक्शन ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। ये आपका लिंग के अंदर जो वेन्स है, उसके अंदर जो वल्व है, वो जब खराब हो जाती है तब आपका लिंग के अंदर से ब्लड का लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है और एज अ रिजल्ट आपका इरेक्शन फर्म इनफ नहीं रह पाता है, वो गिर जाता है। और इसी कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्म पे वीनस लीकेज या फिर वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। और आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए मैं एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, जिसका इस्तेमाल करने से आप बड़ी आसानी से इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएंगे, आप निजात पा पाएंगे। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें एक समस्या जो कि बहुत ही कॉमन देखी जाती है, वो ये है कि संभोग के दौरान लिंग में तनाव पूरी तरह गिर जाता है या फिर तनाव कम हो जाता है। तो वे लोग ये सोचते हैं कि शायद मेरा अंदर वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उत्पन्न हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यह बोलना चाहूंगा कि वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या कोई आम समस्या नहीं है। ये हजारों पेशेंट में से 2 या 3 पेशेंट को ही असल में यह प्रॉब्लम डायग्नोज होती है। तो वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई कॉमन समस्या नहीं है, कोई आम समस्या नहीं है। यह बहुत गंभीर समस्या है और बहुत कम लोगों में ही यह पाया जाता है। तो आप पहले अपना माइंड से इस नेगेटिविटी को हटा दीजिए कि आपका अंदर वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। इस बात को आप भूल जाइए। हाँ, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, हो सकता है ये कोई कॉमन कारण से हुआ हो, मे भी हो सकता है आपका अंदर ब्लड शुगर का लेवल का बढ़ने के कारण से हुआ हो, या कोई हार्मोनल चेंजेस हो, या फिर कोई आपका ब्रेन से अगर जो सिग्नल आता है उसमें कोई कमी हो। तो आप अपना दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आपको वीनस लीकेज की प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीनस लीकेज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बहुत रेयर होती है। 1000 में 2 या 3 पेशेंट को ही इसको डायग्नोज हो पाता है। अब बहुत लोगों का ये सवाल होता है हमसे कि क्या सर वीनस लीकेज का कोई सिम्टम होता है, कोई लक्षण होता है, जिस लक्षण को हम समझकर हमें ये पता चले कि हमें वाकई में वीनस लीकेज की प्रॉब्लम है। तो वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर बात करें और नॉर्मल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर बात करें, दोनों ही प्रॉब्लम में जो सिम्टम्स आते हैं वो सेम होता है, एक ही सिम्टम आता है, कोई बदलाव नहीं रहता है, जिसे देखकर हम लोग ये समझ सके कि इस पेशेंट को वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और इस पेशेंट को नॉर्मल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पेशेंट को है या नहीं, इस बात को डायग्नोज करने के लिए हम लोग पेशेंट का पिनाइल कलर डॉपलर करवाते हैं या फिर एमआर वेनोग्राफी कराते हैं या फिर सीटी वेनोग्राफी कराते हैं हम लोग पेशेंट को। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कहीं पेशेंट को वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं। लेकिन एक सिम्टम जो वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो मैंने अनुभव किया है मेरे प्रैक्टिस के दौरान, वो ये है कि जिन पेशेंट को वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उनका जो हिप्स का रीजन होता है, जो थाई का रीजन होता है, जो लोअर एब्डोमेन होता है, वहां उस एरिया पे पेशेंट को एक अजीब सी नमनेस, एक सुनपन फील होता है। जब भी पेशेंट बहुत देर तक एक चेयर में बैठकर काम कर रहा होता है और जब वो अचानक से उठता है तो फिर उनको वहां पे एक नमनेस सी फील होता है, हिप्स की रीजन में एक सुनपन सी फील होता है। ये मैंने नोटिस किया है कि जिन पेशेंट को वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, उनमें से कम 90% पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। और अब हम बात करेंगे उस होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में। वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपको बनाने के लिए 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी और एक 200 ml की एम्प्टी बॉटल की आपको जरूरत पड़ेगी। मैं 5 ही मेडिसिन का पिक्चर एक साथ एक फ्रेम में लगा देता हूं, आप लोग उसको देख लीजिए और एक बार नाम भी बोल देता हूं, आप उसको भी सुन लीजिए। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए जिन होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ता है आपको, वो है योहिम्बिनम मदर टिंचर, एग्नेस कैस्ट्रेस मदर टिंचर, नूफुर लूटिया मदर टिंचर, जिंको बाइलो मदर टिंचर और साइडोनिया वल्गरिस मदर टिंचर। और इन 5 ही मेडिसिन को आपको इस 200 ml की बॉटल में पूरी की पूरी डाल लेना है और इस कॉम्बिनेशन को आपको एक दिन में 4 बार यानी 4 टाइम्स आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आप मेडिसिन लेंगे, आप थोड़ा उस बॉटल को शेक करके, थोड़ा हिलाकर, उसमें से 20 बूंद लेकर थोड़ा सा पानी मिलाकर आपको पी लेना है, हाफ कप पानी मिलाकर आपको पी लेना है। और इस कॉम्बिनेशन को आप एक बार सुबह लेंगे, एक बार दोपहर को लेंगे, एक बार शाम को लेंगे और एक बार रात को लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखें कि आपको इस मेडिसिन को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना है। इस कॉम्बिनेशन को आप सुबह एक बार नाश्ता
नाश्ता करने का 10 मिनट बाद लीजिए, एक बार लंच करने का 10 मिनट बाद लीजिए, शाम को 5 से 7 बजे का बीच जब नाश्ता करते हैं उसका 10 मिनट बाद लीजिए, और रात को जब खाना खाते हैं, जब डिनर करते हैं, उसका 10 मिनट बाद आप लीजिए। और इस कॉम्बिनेशन को आपको हर दिन इसी तरह से कम 3 महीना तक कंटिन्यू आपको इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों का लैब रिपोर्ट में विनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन डायग्नोस हो चुका है और वे लोग अगर कंटिन्यू इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका अंदर बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट आ रहा है। जैसे ही इस कॉम्बिनेशन को लेते हुए 2 से 3 हफ्ता हो जाते हैं, आप अपना अंदर बहुत सारे चेंजेस देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि जो इरेक्शन सस्टेन नहीं हो पा रहा था वो इरेक्शन अब सस्टेन हो रहा है, वो इरेक्शन रुक रहा है अभी। इसके अलावा आप देख पाएंगे आपका लिंग की जो एक ओवरऑल हेल्थ है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप विनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉम्बिनेशन को आप अपना घर पर ही बना सकते हैं, और घर पर बनाकर ही जिस तरह से मैंने आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा उस तरह से इस्तेमाल करके आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। मैं अपने क्लिनिक का पेशेंट का अंदर भी इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करता हूं और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत बढ़िया मिलता है देखने को। और बहुत जल्द इस चैनल का ऊपर विनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का केस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। विद लैब प्रूफ आपको यह बताया जाएगा कि कैसे पेशेंट का विनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हम लोगों ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए उसको ठीक कर दिया है। बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और अगर आप लोगों को इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो फिर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको वहां पर दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।